हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत जलीलुल कद्र सहाबी हैं जी। ऐसे सहाबी हैं कि सरकार की सबसे ज्यादा हदीसें इन्होंने ही रिवायत की हैं। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया, एक दिन अपने खेत में पेड़ लगा रहे थे। अब चूंकि मुरादाबाद का इलाका है और हम सब एक ही इलाके से वास्ता रखते हैं, तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि खेत में पेड़ लगा रहे थे, दरख्त पौधा। मेरे सरकार का उस रास्ते से गुजर हुआ। मेरे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दरख्त लगा रहा हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर आपकी भी समझ में आए तो उस बात पे रिस्पॉन्स भी देना। मेरे आका फरमाते हैं, दरख्त लगाने का बेहतर तरीका हम बताएं? अर्ज की, हुजूर फरमा दें। मेरे आका फरमाते हैं, जो एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। क्या कहता है? सुभान अल्लाह। तो उसके नाम का क्या लगता है? दरख्त लगता है। अब आपकी मर्जी है, जितना चाहे आप कह लें। मैं तो फिर भी इतना जरूर समझता हूँ कि ज्यादा ना सही तो इतना तो कह लो कि ज्यादा ना हो तो अमरूद की बगिया तो लगी ही जाए। सुभान है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु जअलकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। मैं कुछ ही देर गुफ्तगू करूंगा और कोशिश करूंगा आपके दिमाग तक मैं अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। जिम्मेदार उलमा, अइम्मा, असातिज़ा यहाँ पे जलवा फरमा है, ये सब हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु जअलकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम। ऐ लोगो, हम तुम्हें तुम्हारी औकात बताते हैं, हम तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताते हैं, हम बताते हैं तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा मेयार क्या है। अल्लाह फरमाता, याद करो उस वक्त को जब तुमने अपनी माँ के शिकम से जन्म लिया, इस जमीन पे कदम रखा। वल्लाहु जअलकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। अल्लाह ने जब तुमको दुनिया में भेजा, ला तालमूना शैआ, तुम्हारी हकीकत ये थी, तुम्हारा स्टेटस ये था, तुम्हारा मेयार ये था। तुम सिर्फ इस हैसियत के मालिक थे जब अपनी माँ के पेट से इस दुनिया में आए। ला तालमूना शैआ, तुम सिर्फ एक जाहिल बनकर के दुनिया में आए। तुम सिर्फ अनपढ़ थे, तुम बगैर पढ़े लिखे थे। ला तालमूना शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं था। तुम बगैर पढ़े लिखे इस दुनिया में आए हो, जाहिल इस जमीन पे रख बनकर के तुमने कदम रखा। हमने तुम्हें जाहिल बना करके इस जमीन पे भेजा है। अब बच्चा आया, माँ के पेट से निकला, जमीन पे कदम रखा, स्टेटस क्या है? ला तालमूना शैआ, वो सिर्फ जाहिल है, आलिम नहीं है। वो जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है। वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है। अब बच्चा जब जमीन पे आ गया, सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने तो अनपढ़ पैदा किया, अल्लाह ने जाहिल पैदा किया, अल्लाह ने बगैर पढ़ा लिखा पैदा किया, तब इंसान पढ़ेगा कैसे? अब इंसान तालीम करेगा कैसे? अब इंसान एजुकेशन हासिल करेगा कैसे? अब इंसान पढ़े लिखेगा कैसे? तो अल्लाह का कुरान कहता है, वजअल लकुमुस समअ, हमने तुम्हें सुनने की ताकत दी है, तुम्हें सुन करके तालीम हासिल करना है। हमने तुम्हें कुव्वते बसारत दी है, तुम्हें सुन करके इल्म हासिल करना है। वल अफइदा, हमने तुम्हें दिलो दिमाग दिया है, दिलो दिमाग से तालीम हासिल करना है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि इल्म हासिल करो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। यानी सुन करके इल्म हासिल करना है, आंखों के जरिए इल्म हासिल करना है, दिलो दिमाग लगा करके इल्म हासिल करना है। अल्लाह ने जाहिल बना दिया तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ने सुनने की ताकत दी ताकि इल्म हासिल कर सको। अल्लाह ने कुव्वते बसारत दी ताकि देखकर इल्म हासिल कर सको। अल्लाह ने दिलो दिमाग दिया ताकि इल्म हासिल करो। रामपुर दुराही की जमीन पर बैठ करके सुनने वालों, आओ कुरान की आयत के दायरे में मैं आपको समझाता चलूं। इंसान जाहिल बन करके आ गया, अल्लाह ने सुनने की ताकत, देखने की ताकत, दिलो दिमाग दिया ताकि वो तालीम हासिल करे। बच्चा आया जाहिल था, अब हमने देखा जो बच्चा जाहिल बन के पैदा हुआ वो मदरसे की जानिब चला है, वो स्कूल की जानिब चला है, वो कॉलेज की जानिब चला है, वो जनाबे वाला यूनिवर्सिटी की जानिब चला है। ये मुफ्ती सुलेमान मंजरी तशरीफ फरमा है, आपकी तवज्जो चाहूँ। जाहिल बन के आया, अब स्कूल जा रहा है, अब मदरसा जा
रहा है, अब स्कूल में इल्म हासिल करने जा रहा है। अब यही बच्चा जो जाहिल बन के आया था, मदरसे की चटाई पे बैठ गया, स्कूल में बैठ गया, कॉलेज में बैठ गया, यूनिवर्सिटी में देखा तो हमने जमाने के औराक को देखा, हमने जमाने की गर्दो हवा को देखा, हमने दुनिया के तालीमी मेयार को देखा कि जो बच्चा जाहिल बन के पैदा हुआ, इसने स्कूल में रहकर, इसने मदरसे की चटाई पे बैठ करके इतना इल्म हासिल कर लिया, इतना इल्म हासिल कर लिया कि ये इतना पढ़ गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मास्टर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया। हमने कहा डॉक्टर बन गया तो क्या हुआ? फरमाया जनाब कमाल कर दिया, अब ये जाहिल बनकर पैदा होने वाला डॉक्टर बन गया है। अब इतना पढ़ गया, इतना पढ़ गया, हमारे हाथ को पकड़ता है, एक नस को देखता है और देख करके बताता है मौलाना तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, तुम्हें ये परेशानी है। अल्लाह अकबर, ये कौन बता रहा है? जो जाहिल बन के पैदा हुआ है। हमने और जमाने को देखा तो इसी जमीन पर जो जाहिल बन के पैदा हुआ, उस जमीन के ऊपर मशीन लगता है और हमसे बताता है मौलाना सुनो, जमीन के इतने अंदर मीठा पानी मिलेगा, जमीन के इतने फीट नीचे खारा पानी मिलेगा, जमीन के इतने अंदर अच्छा पानी मिलेगा। अल्लाह अकबर, अब तो इतनी तरक्की हो गई कि माँ के पेट पर इंसान मशीन लगता है तो बताता है कि बच्चा सीधा है कि टेढ़ा है, बच्चे की सांस चलती है कि नहीं। और इतनी तरक्की हो गई, अब ये भी बता दिया जाता है कि लड़का है कि लड़की है, अगरचे कानूनन जुर्म है। ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जो जाहिल बन के पैदा हुआ, जो अनपढ़ बन के पैदा हुआ, जो बगैर पढ़ा लिखा पैदा हुआ। अब सुन्नी भाइयों, मसलक आला हजरत को मानने वालों, गौस ख्वाजा के दीवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो जमीन के अंदर पानी की बात करता है, जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो माँ के पेट के अंदर बच्चे की बात बताता है, जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो हमारी नस देख कर बताता है हमारे अंदर ये बीमारी है। अरे सोचो, जो जाहिल बन के पैदा हुआ उसका ये इल्म है, तो वो नबी जिसको अल्लाह ने जाहिल नहीं पढ़ा लिखा करके भेजा है, अल्लाह अकबर, इल्म दे करके भेजा है, उसके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? तुम्हारी करीब में रहने वाले बरेली का इमाम बोला, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, मुफ्ती इरशाद रज़ा मंजरी, मुफ्ती सुलेमान मंजरी, जश्ने दस्तार बंदी, सरज़मीने रामपुर दुराहा। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोले। बात आपकी समझ में आ रही है? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कौन बता रहा है? वो जिसको अल्लाह ने ला तालमून शैया, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, ये तो अनपढ़ है, बगैर पढ़ा लिखा है, वो इतनी बातें बता रहा है जी। अब तरक्की इतनी हो गई, हर चीज का नाम बदल दिया लोगों ने। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब अनपढ़ पैदा होकर के इतनी तरक्की कर गया, तो फिर मेरे सरकार जिसको अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है, उनके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? क्या बात है। इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई इस दौर में कि पहले जब बीमार होते थे और जनाबे वाला पेट में दर्द होता था, तो उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा मैं इस बात पर, जब पहले पेट में दर्द होता था तो डॉक्टर कहता था कि गैस बन गई, गैस का दर्द है। किस चीज का दर्द है? गैस का। लेकिन तरक्की के साथ साथ बीमारी ने भी ऐसी तरक्की की, अब तबीब के पास जाओ कि जनाबे वाला यहाँ दर्द होता है, तब डॉक्टर सीधा कहता है ये तुम्हारे गैस का दर्द नहीं, तुम्हारे पेट में पथरी है, पथरी का दर्द है। बोलो बात सच है कि नहीं? अब गैस का दर्द कम होता है, अब पथरी का दर्द कितना होता है? ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जिसके हवाले से रब ने कहा ला तालमून शैया, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, हमारे पेट के अंदर पथरी बता रहा है। अब मरीज पूछता है जनाब ये तो बताओ ये पथरी है कितनी बड़ी? तो डॉक्टर फिर बताता है तुम्हारे पेट में 3 पथरी है, तुम्हारे पेट में 5 पथरी है। फिर आगे ये भी बताता है एक पथरी 5 mm की है, एक पथरी 10 mm की है, एक पथरी 20 mm की है, यानी कि कितनी मोटी कितनी छोटी, ये सारी बातें डॉक्टर हमें बताता है। ये कौन डॉक्टर है? जिसको अल्लाह ने अनपढ़ पैदा किया था। अब आओ मक्का चलते हैं, अब आओ मदीने चलते हैं, अब अपने
अपने नबी की बारगाह में पहुंचते हैं और अपने नबी के इल्म को देखते हैं तो ये अरब की जमीन है, ये मुस्तफ़ा के कदम है, ये मेरे आका की जात है। सामने जानी दुश्मन अबू जहल है, मुट्ठी बंद है, मुट्ठी के अंदर कंकर का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है। मेरे नबी से कहता है, अबू जहल कहता है, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अगर सच्चे नबी हो तो बता दो मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है। डॉक्टर ने बता दिया पेट के अंदर पत्थर है, पेट के अंदर पथरी है, इतने mm की है, लेकिन मशीन से देख करके बताया। अब दुश्मन नबी से कहता है, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बता दो मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ अबू जहल ये बता, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है, या जो तेरी मुट्ठी के अंदर है वो खुद बता दे कि वो कौन है। अल्लाह अकबर, ये तुम्हारे मेरे पैगंबर है। मेरे आका फरमाते हैं, मैं खुद नहीं बताता, ये पत्थर का टुकड़ा खुद बताएगा ये कौन है। तो तारीख के चैप्टर पर ये मोटे मोटे हरूफ में लिखा हुआ है कि दुश्मन की मुट्ठी के अंदर से कंकरियां बोल रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, जिसने दस्तार बंदी। नारे तकबीर।